अभी तक मैंने आपको नेशनल लेवल के बताए हैं, अब इंटरनेशनल लेवल पर बता रहा हूँ थोड़ी सी चीजें जो घटनाएं दिख रही हैं, चांसेस होने के चांसेस हैं। एक बार जो खास तौर पे जो दिखाई पड़ रहा है, जो ये युद्ध का विस्फोट दिखाई पड़ रहा है, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये घटना बहुत खराब जाने के दिख रही है। मतलब ये आप देख रहे हैं एयर स्ट्राइक, ईरान ने इजराइल पर अटैक जो चल रहा है इनका, इजराइल ईरान पर और ईरान दोनों ही लगे पड़े एक दूसरे के पीछे, और बीच में अब अमेरिका भी कूद गया है। ये कोई घटना सामान्य नहीं है, ये तीसरे विश्व युद्ध की सीधी सीधी सी आहट है। ये मत समझिए ये एरिया कभी भी शांत नहीं रहेगा। इस जगह को श्राप है, श्रापित है ये जगह, मिडिल ईस्ट वाली जो है ना, ये पूरा एरिया। कभी ये इजराइल और ईरान के बीच में, कभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, कभी ये इराक और यूएस के बीच में, और कभी इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट, कभी सीरिया में इंटरनल विद्रोह, और कभी ये सब चलता रहेगा ऐसे तमाशा। आप पाओगे कि यहाँ पर सदैव शांति बनी रहेगी। कहने को जो इनका जो धर्म स्थान है ना, वो कोई शांत रहने वाली चीज नहीं है। ये वही शुक्राचार्य जी के द्वारा बसाया गया ये खेल है, आप भूलिएगा मत। शूर्पणखा, शुक्राचार्य, ये सारा खेल जो रचा पड़ा है ना, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना, ये सब वही चल रहा है। ये जो कहने को इनका स्थान है, ये कहीं ना कहीं वही खेल है। और क्योंकि वहां पर ऐसी नेगेटिव शक्तियों का खेल मौजूद है, वहां कभी शांति नहीं रहेगी। ये तमाशा बहुत बड़े लेवल पर जाने वाला है। लेकिन हमारे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारे पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तेल, ऑयल वहां से आता है। जब तक हमारी ऑयल पे डिपेंडेंसी है, तब तक यहाँ तमाशा हमारे ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। तो तेल की कीमतें बढ़ने के जो चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो दिख रहा है, ये काफी खराब है ये वाला मामला। तेल की इसकी कीमतें बढ़ेंगी और विश्व व्यवस्था जो है ना पूरी हिल जाएगी, और हस्तक्षेप करेंगे संयुक्त राष्ट्र और G7, लेकिन समाधान नहीं होगा। ये लड़ाई जारी रहेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि भाई जो भी वहां पर हो, पहली बात तो ये सोच के चलिए, आप अगर अभी देखा हमारे भारत देश की कितनी बड़ी बात है, ईरान में से कैसे अपने जहाज के द्वारा भर के हम लोगों को लेकर आ रहे हैं, बचा कर लेकर आ रहे हैं लोगों को, है ना। बाकी किसी देश ने अभी इनिशिएटिव नहीं लिया है। ये हमारे पास पावर है, ये शुभ है हमारे लिए। कम से कम हमारी जो गवर्नमेंट है इस समय में स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है, किसी चीज में पीछे नहीं हटते। याद रखिएगा, ऐसा होना ये भी परमात्मा की बड़ी कृपा है। फिर से भारत माता की जय बोलने के लिए ये है कि ये हमारे देश की पावर है, ताकत है। अब G7 में भी लोगों ने देखा, भारत जो है ना अब इग्नोर नहीं कर सकता कोई भी एरा गैरा। वो दिन गए। याद कीजिए 2014 से पहले हमने देखा मनमोहन सिंह जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के आसपास ऐसे डोलते थे, ऐसे गोल गोल घूमते थे। अब ये अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी के आसपास में घूम रहा है। कोई मजाक नहीं हो रहा है। सारे के सारे राष्ट्रों के अध्यक्ष मोदी जी को ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। कोई खेल ऐसे नहीं हो रहा। स्पेशल इन्विटेशन गया G7 में शामिल होने का। हाल दो वी आर नॉट पार्ट ऑफ G7, बट स्टिल इन्विटेशन गया स्पेशली कि आप शामिल हो, क्योंकि इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये क्या है, ये स्ट्रैटेजिकली इंडिया की जो पोजीशन है ना, भारत देश की जो पोजीशन है ना, वो बिल्कुल गजब है। इसीलिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की कृपा बनी रहे।